बड़ी खबर के साथ करेंगे। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर कॉन्स्टेंटिनोवा और पर कब्जा ये हुआ है और बीते 2 दिन से रूस ने जमकर यहां पर मिसाइलें दागी थी, ड्रोन से हमले हुए थे और पूर्वी यूक्रेन में सैन्य अभियान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल देखिए, लगभग 4 सालों से चल रहे इस संघर्ष में दोनों पक्ष लगातार सैन्य बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच रूस ने दावा यह किया है कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक शहर यानी कि कॉन्स्टेंटिनोवा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है और ये शहर डोनेत्स्क क्षेत्र में स्थित है और लंबे समय से दोनों देशों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ था। हालांकि यूक्रेन ने अब तक रूस के इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार कॉन्स्टेंटिनोवा पर कब्जा रूसी सेना की बड़ी सैन्य उपलब्धि है और इससे डोनबास क्षेत्र में आगे की जो कार्रवाई है उससे मजबूती मिलेगी। इधर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसे रणनीतिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, ये शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ अहम परिवहन मार्गों का केंद्र भी है। और दूसरी ओर पिछले 2 दिनों के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई मिसाइलों पर और इलाकों में मिसाइलों के जरिए और ड्रोन के जरिए लगातार हमले तेज किए हुए थे। अब इन हमलों में सैन्य ठिकाने और ऊर्जा ढांचे और महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की भी खबरें हैं। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन भी रूसी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। लगातार बढ़ते सैन्य अभियानों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल युद्ध विराम या किसी शांति समझौते की संभावना बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि कॉन्स्टेंटिनोवा पर रूस का दावा सही है, अगर सही साबित होता है तो इससे पूर्वी मोर्चे पर शक्ति संतुलन बदल सकता है और डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना को आगे बढ़ने में सामरिक बढ़त मिल सकती है। हालांकि जमीनी स्थिति को लेकर स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और युद्ध क्षेत्र से लगातार विरोधाभासी दावे भी सामने आ रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक और इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। लगातार 2 दिनों से देखिए भीषण बमबारी जो है यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही थी, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरियों पर हमले तेज कर दिए थे और कोशिश ये की थी कि आर्थिक तौर पर रूस को नुकसान पहुंचाया जाए, कमजोर किया जाए, जिसके बाद रूस और भी ज्यादा आक्रामक हुआ, खतरनाक आक्रामकता जो है दिखाता हुआ रूस नजर आया। जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि एक और इलाका यूक्रेन का जिस पर कब्जा हो गया है और इस कब्जे के बाद माना जा रहा है कि ये रूस को आने वाले दिनों में ये ताकत दे सकता है और आसान ये होगा रूस के लिए कि कैसे निरंतर आगे इसी तरीके से कार्रवाई हो ताकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर इसी तरीके से जो कब्जे हैं वो किए जाते रहें। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीते 4 सालों में रूस और यूक्रेन के बीच में जो इस वक्त जंग चल रही है वो निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। तो यूक्रेन के पूर्वी शहर कॉन्स्टेंटिनोवा पर यह कब्जा हुआ है और ऐसे में ये माना जा रहा है रूस के लिए कि ये बहुत बड़ा कब्जा, क्योंकि ये आर्थिक तौर पर यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा शहर ये है और ऐसे में इस पर कब्जा करना कहीं ना कहीं रूस की रणनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। रूस की स्थिति इससे बहुत मजबूत होगी और आक्रामकता और भी ज्यादा रूस का जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो रूस यूक्रेन युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है, एक और शहर जिस पर कब्जा हुआ है रूस का। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये कह सकते हैं रूस के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, एक और शहर पर, यूक्रेन के शहर पर कब्जा होना कितनी बड़ी बात और कितना मजबूत कदम इसे माना जाएगा रूस के लिए? देखिए, रूस लगातार इस चीज पर हावी है कि वो किसी भी तरीके से यूक्रेन के उन इलाकों पर पहुंच पाए जो उसके साथ सटे हुए इलाके हैं, जहां पर उनकी फोर्सेस की डोमिनेशन जो है वो चल रही है। और उसी के तहत एक और शहर पर कब्जा करने का मतलब ये साफ है कि उस इलाके से वो और ज्यादा डोमिनेट उस इलाके को करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। और यूक्रेन अगर आप देखें तो लगातार
जो रिटेलिएशन करता है या रुक रुक के जो इस वक्त दोनों के बीच में जंग जारी है, इस जंग के अब आगे मायने क्या होंगे ये देखना होगा। क्योंकि मायने इसलिए देखना जरूरी हो जाते हैं क्योंकि अभी तक बातचीत के सिलसिले पर कोई भी राजी नहीं हुआ है। हालांकि पहले इस चीज को माना गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होगी जब रशिया ने अमेरिका की जो मीडिएशन थी उसको स्वीकार किया था। मगर जब जेलेंस्की उस वक्त नहीं माने और वो शर्तें मानने को तैयार नहीं थे, और मुझे याद है उस वक्त भी जो है अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने कहा था कि आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप शर्तें रख सकें मीडिएशन के दौरान हमारे सामने या फिर इस सीज फायर को लेकर। तो उस वक्त जब नहीं माना तो आज फिर वो जंग जारी है। उसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए हैं, तबाही का मंजर अभी भी चल रहा है, और अब रूस की तरफ से एक और इलाके पे कब्जा करना जो है वो अचानक अब बताता है कि कहीं ना कहीं रूस अब बड़े लेवल पर, जब रूस के कई रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है, कई मुख्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, उसके बाद रूस अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। और रूस ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि अब पीछे हटने वाले हम नहीं, और ऐसे में देखना यही हो गया होगा कि आगे हालात क्या और बनते हैं। अब बनी रही अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। विनाशकारी मोड़ पर पहुंची है रूस यूक्रेन की जंग, और यूक्रेन ने रूस पर खतरनाक मिसाइलों से हमला कर दिया है। रूस ने भी कीव समेत कई शहरों पर जवाबी हमले किए हैं, और दोनों ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों में तेजी देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से अधिक समय से ये युद्ध जो है वो जारी है, और ऐसे दौर में ये जो जंग है वो पहुंच चुकी है जहां हर नया हमला पहले से अधिक घातक हो चुका है। दूरगामी असर वाला ये हमला जो है साबित हो रहा है। ताजा जो घटनाक्रम है वो यूक्रेन ने रूस के भीतर गहराई तक निशाना साधते हुए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से बड़े हमले का दावा किया है, और अलग अलग हिस्सों में ये जो हमले हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा घातक बताए जा रहे हैं। अजय, बीते 4 सालों से अगर हम लगातार देखें तो ये हमले थमे नहीं है, रुक रुक कर बमबारी होती रही है, और एक बार फिर से जब हमले तेज हुए हैं तो ये स्थिति क्या आकलन कर रही है, क्या बता रही है कि हालात और कैसे आगे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि अभी क्योंकि दोनों देशों की तरफ से कोई भी बातचीत का सिलसिला चल नहीं रहा है, ऐसे में जब ताजा हमले और वार पलटवार होगा तो उसके बीच तबाही के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। अब जो ताजा हमले हुए हैं और यूक्रेन के एक शहर पर कब्जा रूस ने किया है, उसके बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रिटेलिएशन शुरू किया है जिसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इसी तरह से रशिया का भी कहना है कि उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के कई हिस्सों पर जो है वो बमबारी की है जिसमें भारी नुकसान जो है वो हुआ है। यूक्रेन रशिया की जो इकोनॉमी है उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रशिया जो है अब अपनी जो इलाके हैं जहां पे यूक्रेन में जो जहां पर उन्होंने दबदबा अपना कायम किया है, उन इलाकों से आगे बढ़ उस पर कब्जा करने की प्रयास कर रहा है। तो तबाही ही तबाही हर तरफ देखी जा सकती है, और इस तबाही से उभरने का कोई अभी दिख नहीं रहा कि कोई ऐसा जल्द इस पे होगा। और जिस तरीके से हमले बार पलटवार चल रहा है, इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि नुकसान और नुकसान ही होगा, इससे और ज्यादा कुछ नहीं हासिल होने वाला। बिल्कुल। और ऐसे में देखना ये होगा कि आगे रूस और यूक्रेन में जो ये एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं, इसके बाद आगे क्या स्थिति देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा